अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रशीदुद्दीन। खबरनामे का आगाज करते हैं अहम सुर्खियों के साथ। मुसलमानों को असरी तालीम हासिल करने नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी का मशवरा। तेलंगाना के कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट की टीआरएस में शमूलियत की तैयारियां। आइंदा माह तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी का चलो असेंबली प्रोग्राम। हैदराबाद में बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी, शहरियों ने राहत की सांस ली। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी ने मुसलमानों को मशवरा दिया है कि वो असरी तालीम को अपनाएं ताकि जिंदगी में तरक्की कर सकें। हामिद अंसारी ने बताया कि मुसलमानों को चाहिए कि वो बदलते हुए दौर की मुताबिकत में असरी तालीम हासिल करें और अपनी समाजी और माशी पसमानदगी पर काबू पाएं। उन्होंने 2 रोज़ा मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताह के मौके पर यह बात बताई, जिसका इनेकाद मौलाना आज़ाद विचार मंच की जानिब से मुंबई यूनिवर्सिटी में अमल में आया। हामिद अंसारी ने बताया कि अगरचे इस्लाम ने इल्म और तालीम को ज़बरदस्त अहमियत दी है, ताहम हिंदुस्तान के बहुत से मुसलमान तालीम और उसके ज़रिए मालूमात के हुसूल की ज़रूरत को तवील मुद्दत से नज़रअंदाज करते रहे हैं। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान के मुसलमान दीगर फ़िरक़ों से पीछे हैं। तालीमी एतबार से वो पसमानदा हैं और उसके नतीजे में वो हम वतनों की जानिब से जिन तमाम फ़वाइद से इस्तेफ़ादा किया जा रहा है उनसे फ़ायदा उठाने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने बताया कि तालीम के फ़क़दान के नतीजे में मुसलमानों में बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी, रोज़गार के मौक़े में ज़बरदस्त कमी, रिवायती कम आमदनी वाले पेशों से वाबस्तगी और असरी मुनज़्ज़म कारोबारी शोबे में उन्हें कमतर नुमाइंदगी हासिल रही है। नायब सदर जमहूरिया ने बताया कि तालीमी पसमानदगी का पता पहले ही चल चुका है, ताहम रंगनाथ मिश्रा और सचर कमेटी ने सरकारी मवाद के ज़रिए ज़मीनी हक़ाइक़ को पेश किया है। उन्होंने बताया कि 2001 में मुसलमानों की ख़वानदगी का तनासुब 59.1% था, जबकि कौमी सतह की औसत सरे ख़वानदगी 64.8% थी। उन्होंने बताया कि शहरी इलाक़ों में ये तफावत और भी ज़्यादा रहा है। खालिद मुजाहिद के अरकान ख़ानदान ने उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से दिए गए 6 लाख रुपये मुआवजे को ठुकरा दिया है। खालिद मुजाहिद 18 मई को पुलिस तहवील में फौत हुए थे। 26 मई को रियासती हुकूमत ने खालिद मुजाहिद के अरकान ख़ानदान से वादा किया था कि वो उन्हें इंसाफ दिलाएगी। इसके अलावा हुकूमत ने 6 लाख रुपये की माली एआनत का भी ऐलान किया था। यूपी काबीना के वज़ीर पारसनाथ यादव खालिद मुजाहिद की रिहाइशगाह मदियाओं में वाक़ मस्ताना बस्ती पहुंचकर उनके अरकान ख़ानदान को चेक हवाली किया, लेकिन मुजाहिद के चचा ज़हीर आलम फलाही ने यह चेक लेने से इनकार करते हुए कहा कि इस ख़ानदान का जो कुछ नुकसान हुआ है वो नाकाबिल तलाफ़ी है और इसका कोई मुआवजा नहीं हो सकता। फलाही ने यह भी दावा किया कि हुकूमत ने उस वक्त उनकी मदद नहीं की जब उसकी ज़रूरत थी। ज़िला नज़्म-ओ-नस्क़ के अहदेदारों ने अरकान ख़ानदान को समझाने की लाख कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। खालिद मुजाहिद बाराबंकी में 18 मई को उस वक्त फौत हुए थे जब उन्हें केस की समाअत के बाद पुलिस काफ़िले के ज़रिए लखनऊ जेल मुंतकिल किया जा रहा था। आसाम फसादात के मुतासरीन के 1 साल बाद भी बाज़ाबातकारी नहीं की गई है। मुख्तलिफ रिलीफ कैंपों में तकरीबन 6000 ख़ानदान रिहाइश पज़ीर हैं। ऑल बोडोलैंड माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन ने फसादात की CBI तहक़ीक़ात पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए आला सतही तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। 2012 में आसाम में खूनरेज़ फसादात भड़क उठे थे। CBI ने तहक़ीक़ात मुकम्मिल कर ली है। मुतासरीन की बाज़ाबातकारी न किए जाने और CBI तहक़ीक़ात पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए गुवाहाटी में मुसलमानों की जानिब से एक ज़बरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। तंजीम के सदर शहाबुद्दीन अली अहमद ने गवर्नर को याददाश्त पेश करते हुए कहा
کہ CBI رپورٹ غیر جانبدارانہ نہیں ہے بلکہ امتیاز پر مبنی ہے۔ اس تحقیقات سے ثابت ہو گیا ہے کہ CBI حکمراں جماعت کی موافقت میں خدمات انجام دیتی ہے۔ تحقیقاتی ایجنسی نے فساد کے سلسلے میں 37 افراد کو خاطی قرار دیا ہے اور ان کے خلاف چارج شیٹ پیش کی ہے۔ 20 جولائی کو کوکراجھار ضلع میں فساد پھوٹ پڑا تھا، جس کے نتیجے میں 100 افراد ہلاک اور تقریباً 5 لاکھ افراد بے گھر ہو گئے تھے۔ تنظیم کے سابق صدر معین الحق اور ان کے بھائی معین الاسلام کو فساد بھڑکانے کا مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے۔ اقلیتی اسٹوڈنٹ یونین کے صدر نے مزید بتایا کہ بوڈولینڈ علاقے سے مسلمانوں کا تخلیہ کرانے کی سازش کے تحت منصوبہ بند انداز میں فساد برپا کیا گیا۔ حکومت اتر پردیش نے بریلوی مکتب فکر کے حامل ایک نامور عالم دین مولانا محمد توقیر رضا خان کو ہینڈلوم ڈپارٹمنٹ کا مشیر مقرر کیا ہے۔ یہ عہدہ مملکتی وزیر کے درجے کا حامل ہے۔ BJP نے حکومت کے اس موقع پر شدید نکتہ چینی کرتے ہوئے مسلم رائے دہندوں کو لبھانے کی کوشش قرار دیا ہے۔ مولانا محمد توقیر رضا خان اتحاد ملت کونسل کے صدر بھی ہیں اور ان کا تعلق بریلی سے ہے۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ 27 مئی کو یہ تقرری عمل میں آئی۔ BJP نے شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے گورنر BL جوشی سے اس فیصلے کو تبدیل کرنے پر زور دیا ہے۔ پارٹی نے کہا کہ لوک سبھا انتخابات کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ تقرر کیا گیا ہے۔ BJP نے الزام عائد کیا کہ ان کے تقرر کے بعد توقیر رضا خان نے کہا تھا کہ اگرچہ اتحاد ملت کونسل برقرار رہے گی اور وہ لوک سبھا انتخابات کا مقابلہ نہیں کریں گے، لیکن سماجوادی پارٹی کی تائید کریں گے۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ وہ سماجوادی پارٹی سے اتحاد کرتے ہیں۔ سینئر IPS عہدیدار وائی ناگی ریڈی نے کہا ہے کہ AP ٹرانسکو کو تمام تجارتی خساروں کی روک تھام کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ برقی چوری کی روک تھام کے لیے عصری ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا اور اس سلسلے میں لا اینڈ آرڈر کی مقامی مشنری سے بھی مدد و تعاون حاصل کرتے ہوئے AP ٹرانسکو کو خسارے سے بچایا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ برقی چوری کے نتیجے میں برقی ٹرانسکو کو بھاری خسارے کا سامنا ہے۔ AP ٹرانسکو کے ملازمین اور انجینئرز کے تعاون سے برقی چوری کا پتہ چلایا جائے گا اور مقامی پولیس کی مدد سے قاطیوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ وائی ناگی ریڈی نے جو 1997 کے بعد سے تعلق رکھتے ہیں، جوائنٹ مینیجنگ ڈائریکٹر ویجیلنس اینڈ سیکورٹی AP ٹرانسکو کے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا۔ کانگریس کے 3 ارکان پارلیمنٹ 2 جون کو حیدرآباد کے نظام کالج گراؤنڈ پر منعقد ہونے والے جلسے عام میں تلنگانہ راشٹر سمیتی میں شمولیت اختیار کریں گے۔ ارکان پارلیمنٹ کے قریبی ذرائع نے یہ بات بتائی۔ ارکان پارلیمنٹ وویک پیداپلی، مندا جگن نادم، ناگر کرنول اور راجیہ ورنگل نے کانگریس پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور وہ اپنے حامیوں سے اس بارے میں تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ اسی دوران رکن پارلیمنٹ جی وویک نے آج اپنی قیامگاہ پر TRS سربراہ کے چندرشیکھر راؤ کو لنچ پر مدعو کیا اور سیاسی صورتحال اور تلنگانہ تحریک پر بات چیت کی۔ اس موقع پر ایک اور رکن پارلیمنٹ M جگن نادم، سابق رکن راجیہ سبھا کیشو راؤ کے علاوہ TRS کے قائدین راجندر، KT راما راؤ، ونود کمار موجود تھے۔ واضح رہے کہ تلنگانہ ارکان پارلیمنٹ نے ہائی کمان کو تلنگانہ کے اعلان کے لیے 30 مئی تک کی مہلت دی تھی، جو کہ آج ختم ہو گئی۔ چیف منسٹر N کرن کمار ریڈی سے TRS کی خاتون رکن پارلیمنٹ وجے شانتی نے ملاقات کی۔ بعد میں انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ انہوں نے کرن کمار ریڈی سے سیاسی مسائل پر گفتگو نہیں کی، بلکہ میدک میں میڈیکل کالج کے قیام اور MMTS کے دوسرے مرحلے کے کام کو جلد مکمل کرنے کی خواہش کی۔
बताया गया है कि विजय शांति मेदक और अक्कन्ना पेट के दरमियान रेलवे लाइन के काम के लिए नुमाइंदगी की है और अपने फंड से 1 करोड़ रुपये का चेक चीफ मिनिस्टर के हवाले किया है। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी की सदारत में रियासती सतह की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद हुआ, जिसमें जवाहरलाल नेहरू रिन्यूएबल अर्बन मिशन के तहत जारी तरक्याती कामों और तजावीज़ का जायजा लिया गया। चीफ मिनिस्टर ने 2122 करोड़ रुपये पर मुश्तमिल प्रोजेक्ट की तजावीज़ का जायजा लिया, जिसके लिए 1130 करोड़ रुपये की ज़ायद मरकज़ी इमदाद आंध्र प्रदेश के लिए दस्तयाब है। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि ये तजावीज़ फौरी मरकज़ को रवाना करते हुए फंड्स के हुसूल को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने महकमे फाइनेंस को हिदायत दी कि वो फौरी 45 करोड़ रुपये मूसा नदी को खूबसूरत बनाने और चार मीनार पैदल राहरो प्रोजेक्ट्स के लिए जारी कर दे। ओहदेदारों ने चीफ मिनिस्टर को बताया कि मूसा नदी प्रोजेक्ट के लिए 80% और चार मीनार राहरो प्रोजेक्ट के लिए 90% काम मुकम्मल कर लिए गए हैं। चार मीनार राहरो प्रोजेक्ट के लिए 70 काबिज़ीन को बर्खास्त करवाना है। किरण कुमार रेड्डी ने ओहदेदारों से कहा कि वो फौरी फंड्स जारी करें ताकि मरकज़ के फंड्स भी हासिल करते हुए मज़कूरा प्रोजेक्ट को तकमील किया जा सके। सदरनशीन तेलंगाना सियासी जेएसी प्रोफेसर कोदंडराम ने 14 जून को चलो असम्बली एहतजाजी प्रोग्राम मुनज़्ज़म करने का ऐलान किया है। उन्होंने तेलंगाना की आवाम से अपील की कि वो चलो असम्बली एहतजाजी प्रोग्राम में कसीर तादाद में शामिल होकर इस एहतजाज को कामयाब बनाएं। सदरनशीन तेलंगाना सियासी जेएसी प्रोफेसर कोदंडराम ने कहा कि तेलंगाना NGOs भवन नामपल्ली में तेलंगाना सियासी जेएसी का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें सदर TRS के चंद्रशेखर राव, सदर रियासती BJP G किशन रेड्डी, BJP के सीनियर कायद CH विद्यासागर राव, TRS के कायदीन E राजेंद्र, N नरसिम्हा रेड्डी, तेलंगाना सियासी जेएसी के कायदीन देवी प्रसाद, श्रीनिवास गौड़ के अलावा दीगर ने शिरकत की। प्रोफेसर कोदंडराम ने कहा कि 1 जून से इलाके तेलंगाना के देही और शहरी इलाकों में प्रचार यात्रा का एहतमाम किया जाएगा। आवाम से 14 जून को चलो असम्बली के एहतजाजी प्रोग्राम में शिरकत करने की अपील की जाएगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के मुआफ़िक़ तेलंगाना सियासी और गैर सियासी जमातों के कायदीन अलहदा तेलंगाना के मसले पर एक सियासी प्लेटफार्म पर जमा हो चुके हैं। तेज़ हवाओं और भारी बारिश ने हैदराबाद के अवाम को शिद्दत की गर्मी से निजात दी है, लेकिन इसके काफ़ी नुकसानात भी सामने आए हैं। शहर में तेज़ हवाओं और अचानक शदीद बारिश की वजह से काफ़ी नुकसानात हुए। शहर की मसरूफ़ शाहराहों बशीर बाग, सेक्रेटेरिएट, नामपल्ली के अलावा कुकटपल्ली में दरख्त और होर्डिंग से गिरने से कई 2 व्हीलर्स, ऑटो रिक्शा, ठेला बंडी और चंद कारें तबाह हो गईं। महकमे मौसमियात के मुताबिक ये गैर मौसमी तूफ़ानी बारिश थी। शहर में 4.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कई नशेबी इलाकों में पानी भर गया। अचानक बारिश और तेज़ हवाओं से गर्मी की शिद्दत से 2-4 शहरियों को राहत तो मिली, लेकिन अवाम की बड़ी तादाद को मुश्किलात से 2-4 होना पड़ा। खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी की वजह से गुज़िश्ता 2 दिन से मौसमी तग़य्युर पैदा हुआ है। रियासत के साहिली इलाकों के अलावा रायलसीमा के बेशतर अजला में दूसरे दिन भी वक्फे से बारिश और तेज़ हवाएं चलती रहीं। शहर में सुबह के औक़ात में मौसम खुश था, दोपहर के बाद हवाएं चलने लगीं और सेपहर के वक्त शदीद बारिश हुई। बारिश इतनी शदीद थी कि कई मकामात पर सिर्फ धुआं नज़र आ रहा था। महकमे मौसमियात के ओहदेदारों के मुताबिक तेलंगाना बशमूल हैदराबाद में आइंदा 24 घंटों में हल्की या शदीद बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात के ओहदेदारों ने यह वजाहत की है कि यह मानसून की बारिश नहीं है। उन्होंने बताया कि जुनूब मगरबी मानसून बहरे अरब से आना शुरू हो गया है, जिसके नतीजे में जज़ायर लक्षद्वीप और केरला के मगरबी साहिल पर बारिश हुई है।
5 साल के वक्फे के बाद रियासती हुकूमत ने ज़िले गुंटूर में नक्सलाइट्स के खिलाफ तलाशी मुहिम का बड़े पैमाने पर आगाज़ कर दिया है। हफ्ते को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के काफिले पर नक्सलाइट्स के हमलों के बाद ये फैसला किया गया। इसके अलावा मरकज़ी इंटेलिजेंस से भी इत्तलात मिली हैं कि इस इलाके में नक्सलाइट्स हमला कर सकते हैं। इस इलाके के तमाम जंगलात में पुलिस टीमों को चौकस कर दिया गया है। गुंटूर के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जे सत्यनारायणा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नलगुंडा, प्रकाशम, महबूबनगर और गुंटूर जैसे अजला में पुलिस की खुसूसी टीमों को चौकस कर दिया गया है। इसके अलावा मुश्तबा नक्सलाइट से भी पूछताछ की जाएगी। सियासी कायदीन और VIP शख्सियतों से कहा गया है कि वो पुलिस को इत्तला दिए बगैर उन इलाकों का दौरा न करें। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।